नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरेंद्र स्टडी को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आए इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी एम्बिशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सच आने वाले एग्जाम में मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट जो आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन से पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चौक और फटाइल का प्रमुख रूप से उत्पादन करता है? ऑप्शन आ राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि गुजरात राज्य सुलेमानी पत्थर, चौक और फटाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता है? ऑप्शन आर असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड एंड ऑप्शन डी मणिपुर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की जो कि म्यांमार के साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री जो शेयर नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड एंड ऑप्शन डी मणिपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि असम राज्य म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एक एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे असम की कैपिटल पूछी जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? दिसपुर। नेक्स्ट लेते हैं, पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? ऑप्शन आर उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश में। जो पोलावरम प्रोजेक्ट है बेसिकली वो इंडिया की आंध्र प्रदेश स्टेट में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ना वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी है जो किस द्वीप पर है? ऑप्शन आर बारतंग द्वीप, ऑप्शन बी बैरन द्वीप, ऑप्शन सी कार द्वीप एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि बारतंग द्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको इस चैनल हमेशा ही क्वालिटी ना दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? ऑप्शन आर उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्ष, ऑप्शन बी चेन्नई में शीतकालीन वर्ष, ऑप्शन सी थार मारुस्थल में तूफान या ऑप्शन डी हिमालय में तेज हवाओं का चलना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि चेन्नई में शीतकालीन वर्ष। उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में चेन्नई में शीतकालीन वर्ष होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आर मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन सी कोची बंदरगाह एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि कोची बंदरगाह। अरब सागर की राजधानी कोची बंदरगाह को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? ऑप्शन आर 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 6। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि 4 राज्य। फ्रेंड, जो भूटान कंट्री है ना उसकी जो सीमा है वो हमारे इंडिया की 4 राज्यों के साथ वो लगती है। अगर आपसे ये पूछा कि वो 4 राज्य कौन कौन से हैं तो आपने इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, पगलादिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था कि जो पगलादिया प्रोजेक्ट है ना वो किस स्टेट है इंडिया के। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि असम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एस वीरेंद्र स्टडी आई को जीके। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में पश्चिम गड़बड़ी के सर्वाधिक रूप से प्रभावित होती है? ऑप्शन आर
रबी फसल, ऑप्शन बी खरीफ फसल, ऑप्शन सी जायद फसल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि रबी फसल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या बिहार के सासाराम और रोहतास से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ? ऑप्शन आर अरावली, ऑप्शन बी विंध्या श्रेणी, ऑप्शन सी धारवाड़ा श्रेणी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि विंध्या श्रेणी, जो कि बिहार के सासाराम और रोहतास से राजस्थान की चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन आर NH-44, ऑप्शन बी NH-2, ऑप्शन सी NH-1 एंड ऑप्शन डी NH-10। आंसर इस क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि NH-44, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, अरुण, वरुण व तोमर नदियाँ किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती हैं? ऑप्शन आर गंगा नदी प्रवाह तंत्र, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह तंत्र, ऑप्शन सी जमुना नदी प्रवाह तंत्र एंड ऑप्शन डी कोसी नदी प्रवाह तंत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि कोसी नदी प्रवाह तंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, भूतपिया यानी कि जियोथर्मल एनर्जी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? ऑप्शन आर कोंकण तट, ऑप्शन बी लद्दाख जिला, ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियाँ एंड ऑप्शन डी कोरमंडल तट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि लद्दाख जिला, जो कि सर्वोत्तम स्थान है किसके लिए? जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूतपया ऊर्जा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, जादूगोड़ा खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आ लोह अस्तक, ऑप्शन बी माइका भंडार, ऑप्शन सी सोने के भंडार एंड ऑप्शन डी यूरेनियम भंडार। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था। जो जादूगोड़ा खदानें उनमें इनमें से क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर लोह अस्तक, ऑप्शन बी माइका भंडार, ऑप्शन सी सोने के भंडार एंड ऑप्शन डी यूरेनियम भंडार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि यूरेनियम भंडार। जादूगोड़ा खदानें यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? ऑप्शन आर कोला कांगड़ी, ऑप्शन बी लुनिपो गांगरी, ऑप्शन सी नमचा वर्बा एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, जब वो भारत में प्रवेश करती है तो वो यू टर्न लेती है, उसके बाद ही भारत में प्रवेश करती है। आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वो यू टर्न कहाँ पर लेती है? चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर कोला कांगड़ी, ऑप्शन बी लुनिपो गांगरी, ऑप्शन सी नमचा वर्बा एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि नमचा वर्बा के ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी पर यू टर्न लेती है, उसके बाद भारत में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बेसिकली यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और बन जाता अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब वो भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो वो किस राज्य से करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आप इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बन जाता अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जालू सैंगबो के नाम से जाना जाता है, और ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। आप इसको भी याद रखिएगा। ये तीनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन आ कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी नर्मदा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि गोदावरी नदी। पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, जाखम बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया तो जाखम जो डैम है ना, वो किस स्टेट में? इंडिया के। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान। जाखम बांध और राजस्थान राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे राजधानी कैपिटल पूछी जाए तो आंसर जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की थल सीमा 4096.7 किलोमीटर है? ऑप्शन आर पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी नेपाल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि बांग्लादेश। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से किस कंट्री के साथ जो भारत की जो बाउंड्री है ना, इंटरनेशनल बाउंड्री, जो 4096.7 किलोमीटर लंबी है,
तो वो कौन सी कंट्री है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, दक्षिण भारत में स्थित बाबा बिदुन पहाड़ियाँ किस औषध के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आ लो, ऑप्शन बी अल्मोनियम, ऑप्शन सी चांदी एंड ऑप्शन डी जिंक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि लो। दक्षिण भारत में स्थित बाबा बुदन पहाड़ियाँ लो के लिए प्रसिद्ध हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, जिंच नदी के प्रवाह तंत्र द्वारा भारत में के किस भाग का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन आ दमन, ऑप्शन बी दीव, ऑप्शन सी पुडुचेरी एंड ऑप्शन डी गोवा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि पुडुचेरी। जिंज नदी के प्रवाह तंत्र के कारण भारत में पुडुचेरी भाग का निर्माण किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो मैं ये 20 क्वेश्चन थे इंडियन ज्योग्राफी के। ये फ्रेंड जो पार्ट 2 है, इसका मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी करा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा, प्लीज़ अगर देखना, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर फ्रेंड्स आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज बेंद स्टडी को जीके। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।